Hello students, today we will solve some numericals problem based on Coulomb's law and electric field. Coulomb's law पर कुछ हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आज. मान लीजिए हमको दो स्फीयर दिया हुआ है, एक स्फीयर A है और एक दूसरा स्फीयर B है और स्फीयर A पर चार्ज प्लस Q है. इस पर से हम Q अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र कर रहे हैं फ्रॉम A टू B. कुछ अमाउंट चार्ज ट्रांसफ़र कर रहे हैं फ्रॉम A टू B. यहाँ से कितना चार्ज हम A से B पर ट्रांसफ़र करें कि फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन देम द स्फीयर A एंड B इज मैक्सिमम. तो आप क्वेश्चन लिख सकते हैं चार्ज प्लस Q इज प्लेस्ड ऑन ए स्फीयर A. Find the amount of charge transferred from A to another sphere capital D separated by a finite distance so that the force of repulsion is maximum, so that the force of repulsion between them is maximum. इसके बाद ये यहाँ से लाइन शुरू हो रही है. तो स्फीयर A है, फिर से आप सुन लीजिए, स्फीयर A है और इस पर स्फीयर B है. दोनों स्फीयर सिमिलर हैं. A पर प्लस Q चार्ज रखा हुआ है. अब Q से कितना अमाउंट हम A से B पर ट्रांसफ़र करें कि दोनों A और B के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन मैक्सिमम हो जाए. तो दिस इज द क्वेश्चन. आप इसको लिख भी सकते हैं. अब मैंने बोल दिया है, इसको आप सुन भी सकते हैं, सुन करके लिख भी सकते हैं. तो मान लीजिए सॉल्यूशन में हम आते हैं. सॉल्यूशन, लेट स्मॉल Q अमाउंट ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम A टू B. यहाँ से स्मॉल Q अमाउंट चार्ज A से B की ओर हम रख दिए. देन चार्ज Q1 ऑन A, देन चार्ज ऑन स्फीयर A, चार्ज ऑन स्फीयर कैपिटल A. Q1 इज इक्वल टू कितना होगा बताइए? Q माइनस Q. नाउ द चार्ज, क्योंकि इतना Q चार्ज यहाँ से घट गया है और यही चार्ज यहाँ पर आ गया है. देन चार्ज ऑन स्फीयर B, Q2 is equal to small q. Now the force of repulsion between them between them, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना होगा भाई? दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. Q1 के जगह पर लिखेंगे Q माइनस Q और Q2 की जगह पर लिखेंगे Q R स्क्वायर. दिस विल बी द फोर्स ऑफ रिपल्सन. अब देखिए जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है ये Q पर चेंज हो रहा है. Q इज वेरिएबल, कैपिटल Q इज कांस्टेंट, R इज कांस्टेंट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज ऑलरेडी कांस्टेंट. तो फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है? स्मॉल Q पर डिपेंड कर रहा है. तो अब देखिए फोर्स जब स्मॉल Q पर डिपेंड कर रहा है तो Q के किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर F की वैल्यू मैक्सिमम होगी. हम ये बता दे रहे हैं, मान लीजिए फोर्स Q पर डिपेंड कर रहा है, इस ढंग से डिपेंड कर रहा है,
तो Q के किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर फोर्स मैक्सिमम हो रहा है। तो जब Q के किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर F मैक्सिमम हो जाए तो यहाँ dq चेंज करेंगे चार्ज में, तो फोर्स में कोई चेंज नहीं होगा एट मैक्सिमा। एट मैक्सिमा व्हाट विल हैपन? एट मैक्सिमा के जगह पर हम क्या करेंगे? dF बाई डी क्यू इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए dq चेंज हो रहा है बट dF चेंज नहीं हो रहा है। या थोड़ा सा जैसे ही मैक्सिमम या मिनिमम होगा ना, ये थोड़ा फ्लैट होगा टॉप पर। तो हमको dF बाई डी क्यू निकालना पड़ेगा। हेंस hence hence dF बाई डी क्यू के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? dF बाई डी क्यू के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर दिया हुआ है d बाई डी क्यू और f की वैल्यू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q माइनस q इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले लीजिए, आर स्क्वायर को भी बाहर ले लीजिए। तो d बाई डी क्यू कैपिटल Q माइनस Q इंटू क्यू, दिस इज इक्वल टू 0। ये सॉल्व करेंगे तो दिस इम्प्लाइज d बाई डी क्यू Q माइनस Q इंटू क्यू, दिस इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? मल्टीप्लाई कर दीजिए d बाई डी क्यू, ये Q इंटू कैपिटल K इंटू क्यू माइनस Q इंटू क्यू स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। यानी हमको डिफ्रेंशिएट करना है d बाई डी क्यू इंटू क्यू माइनस d बाई डी क्यू स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं। आफ्टर सॉल्विंग अब देखिए कैपिटल Q को हम बाहर ले लिए, तो Q का Q के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1, आपको पता होना चाहिए ये चीज़। Q का Q के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस Q स्क्वायर का Q के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 2Q इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू 2Q। तो दिस इम्प्लाइज स्मॉल q इज इक्वल टू Q बाई टी। यानी यदि दोनों स्फीयर पर हाफ हाफ चार्ज हो जाए देन फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन देम विल बी मैक्सिमम। डिफ्रेंशिएशन आपको आना चाहिए ना। d बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू n एक्स टू द पावर n माइनस 1। डी बाई यहाँ डी क्यू है, क्यू का स्क्वायर है, n के जगह पर 2 हो गया, q के पावर 2 माइनस 1। चलिए दूसरा न्यूमेरिकल देख लीजिए, दूसरा प्रॉब्लम सेकेंड। मान लीजिए हमको दो स्फीयर है, टू सिमिलर स्फीयर आर अटैच्ड, टू सिमिलर स्फीयर आप लिख सकते हैं, टू सिमिलर स्फीयर्स आर attached by the two strings by the two strings of same length at their ends. The another ends of the two strings are connected to a common point, are fixed to a common point. Two similar spheres are suspended, लिख दीजिए, are suspended by the two strings of same length at their ends.
the another ends of the two strings are fixed the two strings are fixed at a common point. Find the amount of charge on the sphere so that the string makes an angle theta with the vertical ये हुआ, ये लिख सकते हैं। फिर हम इस क्वेश्चन को समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मान लीजिए कि ये कॉमन पॉइंट है, यहाँ से दो स्ट्रिंग जिनका लेंथ सेम है और ये दो मास है। यदि दो स्फीयर हैं, यदि दोनों स्फीयर सेम है, सिमिलर है, मतलब मास सेम है दोनों का, यदि इन पर हम चार्ज देंगे, देन यदि हम चार्ज सप्लाई करेंगे, देन देयर विल बी फोर्स ऑफ रिपल्सन। ये एफ हो गया और ये एफ हो गया। मान लीजिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 2r है, मान लिए हम, और फोर्स ऑफ रिपल्सन की वजह से दोनों अलग अलग हो गए और इस ढंग से ये जो स्ट्रिंग है वर्टिकल से थीटा एंगल बनाने लगा। तो यही क्यू निकालना था कि क्यू होगा कितना। तो अब ये निकालने के लिए आप देखिए फोर्स एफ इज इक्वल टू कितना होगा कूलम्ब्स लॉ से। एफ इज इक्वल टू, मान लीजिए कि लेट द चार्ज ऑन द स्फीयर बी, लेट द चार्ज ऑन ईच स्फीयर इज स्मॉल क्यू। हर एक स्फीयर पर चार्ज क्या है? स्मॉल क्यू है। देन एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको आर ही रहने दीजिए, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 1। ये फोर्स हो गया हमारा। फोर्स की वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम यहाँ लिख दे रहे हैं फोर्स कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब इसको ज़रा समझिए, यहाँ पर कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है। एफ तो काम किया, mg हमेशा नीचे की ओर काम करेगा, वेट हमेशा नीचे की ओर काम करता है। टेंशन हमेशा मास से दूर होगा, और ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। टी को रिजॉल्व आप कर सकते हैं, टी को रिजॉल्व करेंगे तो ये टी कॉस थीटा हो गया, और ये टी को रिजॉल्व किए टी कॉस थीटा, और इधर ये टी साइन थीटा हो जाएगा। टी साइन थीटा, टी को दो भाग में हमने बांट दिया, तो एक टी कॉस थीटा हो गया, दूसरा टी साइन थीटा हो गया। अब देखिए एट इक्विलिब्रियम अब इक्विलिब्रियम में क्या होता है, एक्स डायरेक्शन में टोटल फोर्स सेम होता है, जीरो होता है। सिमिलरली वाई डायरेक्शन में टोटल फोर्स जीरो होता है। तो एक्स डायरेक्शन में टोटल फोर्स का मतलब ये हम इधर के फोर्स को दैट इज टी साइन थीटा को हम प्लस मान ले रहे हैं, माइनस इधर वाले को माइनस हम करेंगे, तो दिस इज इक्वल टू 0। तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ। ये इक्वेशन 1 हो गया। नाउ वाई डायरेक्शन में क्या होगा भाई, ऊपर वाले को यदि हम प्लस कर रहे हैं, ऊपर वाले को क्या लिख रहे हैं, प्लस लिखेंगे, तो टी कॉस थीटा अपवर्ड है माइनस एम जी, दिस इज इक्वल टू 0। तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। ये रहा। नाउ नेक्स्ट डिवाइडिंग 1/2, डिवाइड हम कर दिए। डिवाइड करेंगे तो टी कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, दैट इज tan थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू एफ बाई एम जी। तो अब हम इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। एफ इज इक्वल टू
एफ के जगह पर हम क्या लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू एम जी tan थीटा, और एफ के जगह पर हम क्या लिखेंगे, एफ के जगह पर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर एम जी tan थीटा। तो अब यहाँ से क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एम जी tan थीटा, ये हो गया आपका। अब ये आर निकालना होगा कि आर की वैल्यू कितनी होगी। तो आर कैसे निकालेंगे, आर निकालने के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू या tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर बाई साइन थीटा कर लीजिए, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। ये इसको इक्वेशन सेकेंड अभी करिए नाउ ऑल्सो, बट साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा इज इक्वल टू ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r/2 परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। लेंथ क्या है, l है, वेयर l इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, वेयर l इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का लेंथ है f। तो इसको हम और आगे बढ़ा दें, तो और आगे बढ़ा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी, आर के जगह पर हम क्या लिखेंगे, देखो बच्चों, आर के जगह पर लिखेंगे 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी हो गया, आर के जगह पर 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू tan थीटा। तो चार्ज, अब यहाँ से हम चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हैं, हेंस Q इज इक्वल टू अंडर रूट कर दीजिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये 2 2 4 हो गया, तो 4 हो गया और 4 16 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी एल स्क्वायर tan थीटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा। ये चार्ज रहा। इतना चार्ज यदि हम देंगे तो जो स्ट्रिंग है जिसका लेंथ एल, व्हाट इज एल, एल इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। यदि हम इतना चार्ज देंगे तो हमको ये निकल जाएगा, पता हो जाएगा कि थीटा एंगल कैसे बनाएगा। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, थर्ड क्वेश्चन लिखवाने में टाइम लग रहा है इसलिए क्वेश्चन हम नहीं लिखवाएंगे, समझा देंगे केवल। क्वेश्चन लिखवाने में टाइम लग रहा है। अब देखिए, मान लीजिए कि ये स्फीयर दिया हुआ है एक और दूसरा स्फीयर है बी, दोनों यूनिफॉर्मली चार्ज हैं, क्यू और क्यू दोनों पर चार्ज है और दोनों के बीच का डिस्टेंस है आर। हमको एक थर्ड स्फीयर दिया है सी, अनचार्ज। अनचार्ज स्फीयर क्या है, सी है, सी इज अनचार्ज। सी क्या है भाई, अनचार्ज है। इसको सबसे पहले हम ए से टच कराते हैं। when the uncharged sphere capital A is touched with A and separated, then charge on A and C, then charge on A, मतलब क्यू भी हम लिख दिए। पहले चार्ज क्यू था, अब सिमिलर स्फीयर को इसमें हमने टच किया रहा है, टच करा के आधा कर दिया। पहले सी तो अनचार्ज था, सी क्या था, अनचार्ज था। व्हेन द अनचार्ज स्फीयर को हमने टच कराया, टच करा के अलग कर दिया, तो इस पर ये जो क्यू चार्ज था वो आधा आधा बट गया, Q/2। सिमिलरली चार्ज ऑन सी, इसको हम QC लिख रहे हैं, ये भी Q/2 हो गया। अब देखिए सिमिलरली सी स्फीयर को फिर से हम, अब यहाँ पर जो चार्ज रहा वो कितना हो गया, Q/2 रह गया। अब देखिए सी को एक बार फिर हम बी से टच कराएं, व्हेन
व्हेन द सी इज, फिर अब सी को हम किससे टच करा रहे हैं बच्चों? जब सी को हम टच करा रहे हैं फिर बी से, तो बी से टच करा के अब फिर हम सेपरेट कर रहे हैं। सेपरेट करके ठीक बीच में हमने रख दिया सी को, स्फीयर सी को हमने ठीक बीच में रख दिया। तो कितना हो जाएगा चार्ज? पहले इस पर क्यू था, तो क्यू बी कितना होगा? पहले क्यू था, फिर क्यू बाई टू आ गया सी वाला, और फिर वो आधा कर दिए क्योंकि बाद में सेपरेट हो गया है। तो ये हो गया आपका 2Q और Q, 3Q बाई 2 और 2 4 हो गया। तो बी पर चार्ज हो गया आपका 3Q बाई 4, और सी पर भी यही हो जाएगा 3Q बाई 4। सेपरेट करने के बाद वो चार्ज आधा आधा हो जाता है। तो अब देखिए, अब क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फीयर सी, इस पर कितना फोर्स लगेगा? तो ये 3Q बाई 4 हो चुका है, ये Q बाई 2 है, 3Q बाई 4 है, 3Q बाई 4 है। तो फोर्स एक्टिंग ऑन सी बाई ए, फोर्स एक्टिंग ऑन सी बाई ए कितना होगा? इसका फोर्स एक्टिंग ऑन सी बाई ए, ये इधर फोर्स लगाएगा, और वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई 2 Q1 Q2 बाई डिस्टेंस क्या है? दोनों के बीच का डिस्टेंस r था, तो ये r बाई 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। सिमिलरली फोर्स एक्टिंग ऑन सी बाई बी, ये निकालना हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया आपका 3Q बाई 4 इंटू 3Q बाई 4 अपान r बाई 2 का होल स्क्वायर। ये दोनों फोर्स है, दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट है, हेंस नेट फोर्स, हेंस नेट फोर्स। अब देखिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको हटा दीजिए, चार्ज कौन ज़्यादा है? Q बाई 2 है, Q बाई 2 का मतलब हो गया 0.5, और ये 3/4 का मतलब 4 में 4 सत्ते 28, ये चार्ज ज़्यादा है Q1 बाई Q2। तो हम फोर्स एक्टिंग बाई बी ऑन सी, फोर्स एक्टिंग ऑन सी बाई बी दैट विल बी ग्रेटर, तो रिजल्टेंट फोर्स इधर इस साइड में हो जाएगा, और वैल्यू कितना होगी घटा लेंगे हम। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू FCB माइनस FCA, FCB दिया हुआ है, FCA दिया हुआ है, सॉल्व कर लीजिएगा, एंड आफ्टर सॉल्विंग यू विल राइट द आंसर। गॉसेस थ्योरम पर भी दो देख लीजिए जल्दी में, न्यूमेरिकल्स। चौथा, नहीं मान लीजिए कि आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है, सपोज दिस स्क्वायर, ये ब्लैक बोर्ड दिया हुआ है, ये स्क्वायर दिया हुआ है, और स्क्वायर के सेंटर से, और इसका लेंथ क्या है? L है। अब स्क्वायर के सेंटर से L बाई 2 डिस्टेंस पर एक चार्ज Q है, ये NCERT का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। कितने डिस्टेंस पर? L बाई 2 डिस्टेंस पर कितना चार्ज है? Q है। सेंटर से कितने डिस्टेंस पर? L बाई 2 डिस्टेंस पर कितना चार्ज है? Q चार्ज है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एरिया, दिस स्क्वायर। ये क्वेश्चन है NCERT का, लिखवाएंगे तो फिर टाइम लगेगा, इसलिए केवल समझ लीजिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? अब देखिए, इसको एक सरफेस बना के मान के हम एक क्यूब ड्रॉ कर लें, एक क्यूब हम ड्रॉ कर ले, इसको एक सरफेस मान के, प्लेन सरफेस मान करके इसको हम एक क्यूब ड्रॉ कर दें, और क्यूब इस ढंग से ड्रॉ करें कि जो चार्ज रखा हुआ है उस क्यूब के ये सेंटर हो जाए, जो चार्ज है, जो चार्ज प्लस क्यू की बात कर रहे हैं उसके सेंटर पर हो जाए। तो और उसके बाद गॉसेस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। गॉसेस थ्योरम क्या कह रहा है? फाई इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, टोटल कितना फ्लक्स बाहर आता है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हेंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस, और टोटल सरफेस कितने होंगे क्यूब में? 6 होंगे। हेंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस, थ्रू ईच फेस ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू, टोटल 6 फेस होंगे, तो एक फेस से कितना होगा? Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ये दिस विल द आंसर। इस ढंग से बना लेंगे। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कोई आपको स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर के सेंटर से ठीक ऊपर L बाई 2 डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा हुआ है। क्वेश्चन ये था कि इससे कितना फ्लक्स बाहर आएगा, तो उस प्लस Q चार्ज जो दिया हुआ था उसको सेंटर लेते हुए हमने एक क्यूब बना दिया, और जब क्यूब बना दिया तो वो प्लस Q चार्ज वो पूरे क्लोज सरफेस के अंदर आ गया, सेंटर पर आ गया। उसके बाद हमने गॉसेस थ्योरम अप्लाई कर दिया है।
गॉसेस लॉ हमने अप्लाई कर दिया है। नाउ नेक्स्ट वन, चौथा पांचवा देख लीजिए। सिमिलरली एक हेमी स्फीयर है, सपोज यू हैव गिवन दिस हेमी स्फीयर, और हेमी स्फीयर के सेंटर पर क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि इससे कितनी फ्लक्स लाइन इंटर कर रही है, बाहर आ रही है कितनी फ्लक्स लाइन। तो इसको हम कंप्लीट कर देंगे। ये प्लस क्यू जहाँ चार्ज है उसको हम सेंटर लेते हुए इसको हमने क्या किया, इसको हमने कंप्लीट कर दिया, तो और उसके बाद हमने क्या किया भाई, उसके बाद हमने गॉसेस थ्योरम अप्लाई कर दिया। तो गॉसेस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो 1 सेकेंड, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये हेमी स्फीयर है, पूरे स्फीयर से कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है, क्यू बाई एप्सिलॉन। तो हेंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू हेमी स्फीयर से कितना होगा भाई, क्यू बाई इसका आधा। भाई टोटल स्फीयर से फ्लक्स बाहर जा रहा है बाहर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो हेमी स्फीयर से कितना होगा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस ढंग से हम सॉल्व कर लिए। और थैंक यू। नेक्स्ट डे हम कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे।